जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हमारा आज का 18 का 2 नंबर टॉपिक है जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। जातिगत जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? उत्तर ए हो जाएगा सत्यशोधक समाज। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। तो सत्यशोधक समाज का क्या उद्देश्य था? तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना सही है। दूसरा, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। तीसरा प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरब्बीपुरम केरल में किसने अरब्बीपुरम आंदोलन चलाया? उत्तर ए हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? तो उत्तर होगा श्री नारायण गुरु ने। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? उत्तर हो जाएगा ए सी वल्लभ भाई पटेल ने। छठा प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? उत्तर सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में। 7वां प्रश्न दिया गया है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? उत्तर हो जाएगा बी छोटा नागपुर। बायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? उत्तर ये हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न। 9वां प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम SNDP आंदोलन के प्रेरणता थे? उत्तर ये हो जाएगा श्री नारायण गुरु। वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? उत्तर ये हो जाएगा BR शिंदे ने। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, नानू आसन किसे कहा जाता था? तो नानू आसन श्री नारायण गुरु को कहा जाता था। उत्तर ही हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 1910 में सातारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो वर्ष 1910 में सातारा में बहुजन समाज की स्थापना मुकुंद राव पाटिल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1914 केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना पद्मनाथ पिल्लई ने की। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उत्तर हो जाएगा डी लाला लाजपत राय। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? उत्तर सी हो जाएगा बिरसा मुंडा। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? उत्तर ए हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने की है। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, 1885 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया? उत्तर सी हो जाएगा मेजर बरो को। 18 नंबर प्रश्न, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? उत्तर ये हो जाएगा 1920 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। उत्तर होगा 1895 ईस्वी में।
ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। 20 नंबर प्रश्न दिए गया है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? उत्तर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से किसी के नहीं पक्ष में थे, न तो झारखंड, न छत्तीसगढ़, न उत्तरांचल। हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 के दौरान हुआ था। 1908 के छोटा नागपुर कसत अधिनियम ने रोक लगाई, तो बेठ बेगारी पर रोक लगाई। 1908 के छोटा नागपुर कसत अधिनियम ने बेट बेगारी पर रोक लगाई। 23 नंबर प्रश्न, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। उत्तर भी हो जाएगा खोंड जनजाति। 24 नंबर प्रश्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? उत्तर ए हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय था। अगला प्रश्न दिया गया है 25 नंबर, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के एक अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? ऑप्शन भी होगा नाडार। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित थी? उत्तर सी हो जाएगा वासुदेव बलवंत फडके के। 27 नंबर प्रश्न, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उत्तर ए हो जाएगा सरकार को लगान देना बंद करना। 28 नंबर प्रश्न, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार 1919 किसानों द्वारा कहाँ चला गया था? तो प्रतापगढ़ जिले में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा बी 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? उत्तर हो जाएगा हमारा बी तीनकठिया से। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 33 नंबर प्रश्न, मोपाला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी मालाबार में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ऑप्शन बी होगा गारों का। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः गारों का एक प्रमुख विद्रोह था। 36 नंबर, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? उत्तर हो जाएगा भील विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। 37 नंबर प्रश्न, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? उत्तर भी हो जाएगा हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। 38 नंबर प्रश्न दिए गया है 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो सहजानंद सरस्वती ने दक्षिण आसाम में चलाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान सहजानंद सरस्वती ने बिहार में आंदोलन चलाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आंदोलन चलाया था। स्वामी रामानंद ने हैदराबाद में। अब्दुल हमीद खान दक्षिण आसाम में।
कूट बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर देखते हैं। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पार्थिव पथिक ने बिजोलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? उत्तर भी हो जाएगा प्रताप। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। 40 नंबर प्रश्न, वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है? तो इनका लोकप्रिय नाम पेरियार महान आत्मा के नाम से जाना जाता है इन्हें। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? उत्तर हमारा डी होगा, ज्योतिबा फूले। द्रविड़ कंगडम द्रविड़ मुनेत्र कंगडम डीएमके के संस्थापक थे? उत्तर हो जाएगा ए अन्ना दुरई। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में संस्था दिया गया है, सूची 2 में संस्थापक दिया गया है। तो दलित वर्ग मिशन समाज 1906, इसके संस्थापक BR शिंदे। बहुजन समाज 1910, बहुजन समाज 1910 के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 या बहिष्कृत हितकारी सभा, इसके संस्थापक BR अम्बेडकर को माना जाता है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 या हरिजन सेवक समाज के संस्थापक महात्मा गांधी को माना जाता है। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न दिया गया है। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? उत्तर हो जाएगा MN रॉय। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से समृद्ध नहीं था? उत्तर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 46 नंबर प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन सा से सुमेलित हैं? कौन से युग्म इसमें सुमेलित हैं हमें बताना है। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी सही है। अहमद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई ये गलत है। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ये भी सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न दिया गया है। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो बी हो जाएगा उत्तर हमारा, खासी जनजाति के। 48 नंबर प्रश्न, कथन और कारण दिए गया है। कथन ने 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर की श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। सही है। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा के बुजुर्गा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। ये भी सही है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा RA का सही स्पष्टीकरण है। अब देखते हैं 49 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है नील विद्रोह, दूसरा संथाल विद्रोह, तीसरा दिया गया है दक्कन दंगे, चौथा सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह, उसके बाद हुआ था हमारा सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह के बाद नील विद्रोह, नील विद्रोह के बाद दक्कन विद्रोह। 2 4 1 3 2 4 1 3 अकूट डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सूची 1 में विद्रोह दिया गया है, सूची 2 में क्षेत्र दिया गया है। मोपाला विद्रोह का क्षेत्र केरल था। पावना विद्रोह का क्षेत्र बंगाल था। एका आंदोलन का विद्रोह अवध था। बिरसा मुंडा विद्रोह का क्षेत्र बिहार था। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न दिया गया है, B.R. अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? तो दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना की, सही है। दूसरा, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इसकी स्थापना भी भीमराव अंबेडकर ने की है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, ये भी सही है। अनुसूचित जातीय संघ 1942, ये भी सही है। कूट डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। 52 नंबर प्रश्न, भील सेवा मंडल 1822 की स्थापना की? उत्तर ए हो जाएगा, अमृतलाल विठल दास ने। 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ। 54 नंबर प्रश्न दिया गया है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? उत्तर बी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर को। B.R. अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से समृद्ध रखने वाले B.R. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? उत्तर हो जाएगा हमारा ए, महू छावनी, मध्य प्रदेश में। 56 नंबर प्रश्न, B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? उत्तर हो जाएगा ए, बड़ौदा के महाराज ने। 57 नंबर प्रश्न, B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? तो B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? तो अम्बेडकर ने मूक नायक, मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पक्षिक का संपादन किया, सही है। दूसरा, उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया, ये भी सही है। तीसरा, उन्होंने महार वतन प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया, ये भी सही है। चौथा, उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930-33 चलाए, ये भी सही है। तो कूट सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। 58 नंबर प्रश्न दिया गया है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? उत्तर हो जाएगा ए, B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। 59 नंबर प्रश्न, B.R. अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या सही है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए, ये सही है। दूसरा, अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनैतिक परिपक्वता का अभाव है, ये भी सही है। तीसरा, अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्याग पत्र दिया, ये भी सही है।
अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। ये भी सही है। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। तो कूट हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात का बारदोली सत्याग्रह 1928। सुमेलित करें। सूची 1 में दिया गया है जनजातीय या आदिवासी विद्रोह। सूची 2 में दिया गया है विद्रोह का नेता। कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1820 से 27, बुद्धू भगत इस विद्रोह के नेता थे। रामोसी विद्रोह 1822 से 29, इसके नेता चित्तर सिंह थे। भूमिज विद्रोह मानभूमि 1832-33, इस विद्रोह के नेता गंगा नारायण थे। सांथाल विद्रोह राजमहल 1855-56, इस विद्रोह के नेता सिद्धू व कान्हू थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर दिया गया है, सुमेलित करें जनजाति विद्रोह एवं विद्रोह का नेता। संथाल विद्रोह 1855-56, इसके नेता सिद्धू व कान्हू थे। मुंडा विद्रोह 1899-1900, इसके विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन 1914-15, यात्रा भगत व अन्य इस विद्रोह के नेता थे। रंपा विद्रोह 1922-24, इस विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। जनजाति विद्रोह एवं विद्रोह का नेता। अहोम विद्रोह 1828, इस विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे। खासी विद्रोह 1829 से 33, इस विद्रोह के नेता तिरुत सिंह थे। कच्छा नागा विद्रोह 1882, इस विद्रोह के नेता शंभुदेन थे। जेलियांग सांग आंदोलन 1932, इस विद्रोह के नेता जदो नाग व रानी गैंडिन लियो थी। अब कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न, जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गैंडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? उत्तर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? तो उत्तर ए हो जाएगा, संथाली विद्रोह। 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची 1 कृषक किसान विद्रोह। सूची 2 विद्रोह का नेता। फकीर विद्रोह 1776-77, इस विद्रोह के नेता मजनू शाह व चिराग अली शाह थे। रंगपुर विद्रोह 1783, इस विद्रोह का नेता नसीरुद्दीन व धीरज नारायण था। पालीगरों का विद्रोह 1801 से 1856, इस विद्रोह का नेता वीर पंडित कट्टा वमान था। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33, इस विद्रोह का नेता टीपू था। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न में भी दिया गया है कृषक किसान विद्रोह। सूची 2 विद्रोह का नेता। नील आंदोलन 1859-60, नील आंदोलन 1859-60 के विद्रोह का नेता दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास थे। कूका आंदोलन 1872 से 90, इस आंदोलन के नेता बाबा राम सिंह कूका थे। पावना विद्रोह 1873 से 76, इस विद्रोह का नेता ईशान चंद्र राय शंभुपाल थे। ताना भगत आंदोलन 1914 से 16,
इसके विद्रोह के नेता यात्रा भगत थे। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओं मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सैयद अली व उनका पुत्र फाजल अली ने। 69 नंबर प्रश्न दिया गया है दक्कन के दंगों दक्कन उपद्रव जो कि साहूकार के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। 70 नंबर प्रश्न दिया गया है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? उत्तर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 71 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। उत्तर हो जाएगा सी गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। उत्तर ए हो जाएगा नील उत्पादन कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 73 नंबर प्रश्न दिया गया है महात्मा गांधी को नील उत्पादन किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण दिया। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से समृद्ध नेता हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह से समृद्ध नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक, ये तीनों हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित करें सूची 1 सूची 2। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन 1920-21 में हुआ था। हरदोई बहराइच सीतापुर के जिले में एका आंदोलन 1921 से 22 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। छिहत्तर नंबर प्रश्न दिया गया है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो उत्तर बी हो जाएगा मोपाला आंदोलन। 78 नंबर प्रश्न वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपाला आंदोलन को समर्थन मिला। तो किसका समर्थन मिला? तो एक महात्मा गांधी का समर्थन मिला, दूसरा शौकत अली का, तीसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों को इसका समर्थन मिला। मोपाला विद्रोह का नेता था। मोपाला विद्रोह का नेता कौन था? तो उत्तर ए हो जाएगा मुस्लियार। मुस्लियार मोपाला विद्रोह का नेता था। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। तो मेहता बंधु, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों ने किया।
81 नंबर प्रश्न दिया गया है, सुमेलित कीजिए। कृषक किसान आंदोलन एवं उनसे जुड़े क्षेत्र। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, आंध्र प्रदेश में पुत्रप्पा वायलर आंदोलन 1946 त्रावणकोर में। तेभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल में। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापा मार युद्ध देखने को मिला? उत्तर ए हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। 83 नंबर प्रश्न, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? और तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो डोंडी कुमार रैया सुंदरैया दोनों ने किया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए बी दोनों ने। 84 नंबर प्रश्न दिया गया है, तेभागा आंदोलन 1946-47 था, तो जोतेदारों के विरुद्ध बरगादारों बटाईदारों का आंदोलन। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन 1860 ईस्वी में हुआ। बंगाल टेनेसी एक्ट पारित। बंगाल टेनेसी एक्ट पारित 1885 में हुआ। दक्कन कृषक राहत अधिनियम परिषद। दक्कन कृषक राहत अधिनियम परिषद 1879 में पारित हुआ। अवध लगान अधिनियम कब पारित हुआ? तो अवध लगान अधिनियम 1921 ईस्वी में। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा ए पावना विद्रोह। 87 नंबर प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तेभागा आंदोलन। अठासी नंबर प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंडलर्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? उत्तर ये हो जाएगा नारायण मेधाजी लोखंडे ने। 89 नंबर प्रश्न, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था? उत्तर ये हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न दिया गया है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? उत्तर सी हो जाएगा बीपी वाडिया ने। 91 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में किसने की? उत्तर हो जाएगा NM जोशी ने। 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? उत्तर हो जाएगा डी महात्मा गांधी ने। 93 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? उत्तर ये हो जाएगा बंबई की। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किए गए? तो उत्तर ये हो जाएगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के तहत।
96 नंबर प्रश्न, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। 97 नंबर प्रश्न, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? उत्तर सी हो जाएगा, एन.एम. जोशी। 98 नंबर प्रश्न, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक AITUC के अध्यक्ष थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत के मजदूर आंदोलन से संबद्ध नेता थे? भारत के मजदूर आंदोलन से समृद्ध नेता, पहला एन.एम. जोशी, दूसरा M.N. राय, तीसरा N.M. लोखंडे, चौथा B.P. वाडिया, चारों थे। तो ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? उत्तर हो जाएगा 1926 से 1939। 101 नंबर प्रश्न, 101 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर सी हो जाएगा, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन लखनऊ में किया गया था। 103 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सन्यासी और फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विप्लव। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले सन्यासी और फकीर विप्लव हुआ, उसके बाद संथाल विप्लव, उसके बाद नील विद्रोह, सबसे लास्ट में बिरसा मुंडा विप्लव हुआ। 104 नंबर प्रश्न, नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, नील विद्रोह प्रभुत्व वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्ट स्मरणीय है, सही है। दूसरा, विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक पदाधिकारियों ने नील उत्पादों की शिकायत की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 105 नंबर प्रश्न, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो पहला, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, ये सही है। और देखते हैं क्या दिए गया है। दूसरा दिया गया है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ये गलत है। तो कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1। अगला प्रश्न दिया गया है 106 नंबर, भारत में 19वीं सदी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो उत्तर डी हो जाएगा, जनजाति समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। 107 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध रहा? उत्तर ए हमारा सही हो जाएगा, वीवी गिरी। 108 नंबर प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी?
ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह के दौरान। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।